सकते हैं, क्योंकि वर्तमान समय हमें अपनी स्थिति को ऐसी शक्तिशाली बनानी है जिससे हम वायुमंडल बनाने की सेवा कर सकें। क्योंकि जो जितनी स्थिति हमारी शक्तिशाली है, स्थिति शक्तिशाली होने से ही इसलिए जितनी हम अपनी स्थिति को पावरफुल बनाएंगे, तो इसलिए वर्तमान समय अपनी अवस्था को हमें अच्छी तरह शक्तिशाली बनाना है। क्योंकि जितनी अवस्था हमारी अच्छी है, वायुमंडल बनाने की सेवा कर सकेंगे। जितनी हमारी स्थिति शक्तिशाली है, संकल्प में बल आएगा। जितनी हमारी स्थिति शक्तिशाली है, प्रभु मिलन का आनंद ले सकेंगे, कर्म योगी बन सकेंगे। स्थिति के द्वारा ही भविष्य में आने वाले विभिन्न प्रकार के पेपरों में हम पास हो सकेंगे। अलग अलग पेपर्स आएंगे, प्रकृति के तरफ से, पुराने संस्कारों के तरफ से, संबंधों की तरफ से, बीमारियों के तरफ से, लेकिन सभी पेपरों में पास होने का आधार है हमारी स्वयं की शक्तिशाली स्थिति। इसलिए अपनी स्थिति को पावरफुल बनाने का अब हमें क्या करना है? पुरुषार्थ करना है। जितनी हमारी स्थिति शक्तिशाली है, गुण और शक्तियों का हम अनुभव कर सकेंगे। हमारे अंदर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर आ जाएगी। जितनी हमारी स्थिति शक्तिशाली है, अति इंद्रिय सुख का हम अनुभव कर पाएंगे। हम निर्विघ्न स्थिति को बना पाएंगे। क्योंकि वर्तमान समय युग परिवर्तन का समय है। सभी को वापिस घर जाना है। द्वापरिक से लेकर के हमने जो भी विभिन्न प्रकार के विकर्म किए, प्रकृति के साथ विकर्म, अनेक लोगों के साथ के विकर्म, और जब तक हम इन विकर्मों को खत्म नहीं करेंगे तब तक वापिस नहीं जा सकेंगे। तो अब हमें जो किए हुए विकर्म हैं, वो विकर्म विभिन्न बीमारियों के द्वारा, संबंधों के द्वारा आते हैं, लेकिन ऐसे में भी हमें निर्विघ्न रहना है। जिसको बाबा ने आज के लास्ट के स्लोगन में कहा, साइलेंस की पावर के द्वारा निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो, और वही शक्तिशाली रह सकता है। विघ्नों में हमारा समय वेस्ट जाता है, शक्तियां वेस्ट जाती है। जितनी हमारी स्थिति शक्तिशाली है, निर्विघ्न है, उतना हम गहरी शांति का अनुभव, शक्ति का अनुभव, हल्केपन का अनुभव कर सकेंगे। तो हमारी स्थिति शक्तिशाली बनी रहे, निर्विघ्न बनी रहे, उसके लिए हमें कौन सा वर्तमान समय पुरुषार्थ करना है जिसे हम हल्के भी रहे, वायुमंडल को बनाने की सेवा भी कर सकें, प्रभु मिलन का अनुभव कर्मयोगी बन करके या निरंतर करते रहे, आत्मिक स्थिति सदा बनी रहे। इसके लिए हम कौन सा पुरुषार्थ करना है? इसके लिए 4-5 बातों का वर्तमान समय हमें ध्यान देने की जरूरत है।
सबसे पहली बात है, अगर वर्तमान समय अपनी स्थिति को शक्तिशाली रखना है, निर्विघ्न बनाना है, एवरेडी बनना है, वायुमंडल बनाना है, उसके लिए सबसे पहली बात है अशरीरी का अभ्यास, विधेयी स्थिति में रहने का अभ्यास, निराकारी की स्वरूप में स्थित रहने का अभ्यास। इसी अभ्यास के द्वारा ही हम निर्विघ्न स्थिति में रह सकते हैं। इसी अभ्यास के द्वारा सदा निरंतर हम प्रभु शिव बाबा से कनेक्ट रह सकेंगे। इसी अभ्यास के द्वारा ही हम शक्तिशाली स्थिति का अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि इस अशरीरी स्थिति में, विधेयी स्थिति में, निराकारी स्वरूप में हमारा मनोबल बढ़ जाता है, आत्मबल बढ़ जाता है। इसलिए ये तीन स्वरूपों में जितना हम टिकेंगे उतना निर्विघ्न रह सकेंगे। और इसी अशरीरी के अभ्यास से, विधेयी स्थिति के अभ्यास से, निराकारी स्वरूप के अभ्यास से ही अंतिम आने वाले विभिन्न प्रकार के विघ्नों में हम विजयी बन सकेंगे। विभिन्न प्रकार के विघ्न, चाहे प्रकृति के तरफ का विघ्न, चाहे पुराने संस्कारों के तरफ का विघ्न, इन विघ्नों में विजयी बनना है, इस स्थिति का अभ्यास करना है। इसलिए बाबा हर मुरलियों में बच्चे अशरीरी बनो, आत्मा समझो, विधेयी स्थिति में रहने का अभ्यास करो, ये बार बार इसके तरफ ध्यान खिंचवा रहे। इसी से हम अंतिम समय के पेपरों में पास हो सकेंगे। इसी से ही हम वायुमंडल को पावरफुल, शक्तिशाली बना सकेंगे। जैसा नाजुक समय आता रहेगा, वाणी की सेवा, स्थूल सेवा, कर्मणा सेवा ठप होती जाएगी, कम होती जाएगी, और बेहद की सेवा, मनसा सेवा चलेगी। मनसा सेवा वही कर सकता है जो अशरीरी स्थिति में रहता है, विधेयी स्वरूप का अभ्यास करता है, निराकारी स्वरूप में टिकता है। इसे रात को सोए हैं, कर्म कर रहे हैं, रास्ते में चल रहे हैं, योग युक्त स्थिति रहेगी और वायुमंडल भी पावरफुल बनेगा, कर्म योगी की स्थिति बनी रहेगी। इसी स्थिति में चिंता मुक्त, भय मुक्त, तनाव मुक्त, व्यर्थों से मुक्त हम बन सकेंगे। निराकारी स्थिति से, विधेयी स्थिति से, अशरीरी स्थिति से, डर भय से मुक्त बनेंगे। इतना ही नहीं, बेफिक्र बादशाह वाली स्थिति रहेगी, हर्षित मुक्त अवस्था रहेगी। बाबा कहते आगे चल करके तनाव, टेंशन चारों तरफ बढ़ता जाएगा। लोग म्यूजियम देखने के लिए, ज्ञान सुनने के लिए नहीं आएंगे। लेकिन ऐसे समय पर बाबा ने कहा कि बच्चों के जो चेहरे हैं ये म्यूजियम का काम करेंगे। लेकिन कौन से चेहरे? जिन्होंने बहुत साल समय से अशरीरी का, विधेयी स्थिति का, निराकारी स्थिति का अभ्यास किया है, उनके चेहरे में ना कोई डर होगा, ना कोई भय होगा। तब लोगों को लगेगा इनको कुछ मिला हुआ है। लोग पूछेंगे आपको क्या मिला है, कहाँ जाते हैं, तब आप बाबा की प्रत्यक्षता कर सकेंगे। इसीलिए अगर स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, स्थिति को पावरफुल बनाना है, इस निराकारी स्थिति में रहने का हमें धून लगानी है। अंतिम समय के पेपर 1 सेकंड के होंगे और 1 सेकंड के पेपरों में पास होने के लिए
ये हमें अवस्था बनानी है। इससे हमें प्रभु मिलन का आनंद ले सकेंगे। और जो ये निरंतर प्रभु मिलन का आनंद लेता है, उसकी बुद्धि संसार में कहीं भी अटकेगी भी नहीं, भटकेगी की भी नहीं, लटकेगी भी नहीं, चटकेगी भी नहीं। वो समेट लेगा। देखते हुए भी न देखने की अवस्था रहेगी, साक्षी अवस्था बनेगी। कब? जब हम निराकारी अशरीरी स्थिति में हैं। वास्तव में हमारा ये पहला लेसन और अंत का लेसन भी यही है। जिस दिन हम आए थे यही सुना था, बच्चे तुम आत्मा हो। और लास्ट का लेसन भी हमारा यही पक्का करना है। बीच के लेसन जो भी पढ़े, ये आत्मा का लेसन को पक्का कराने के लिए पढ़े थे। चाहे कर्मों की गुई गति का लेसन, हर आत्मा का पार्ट अपना अपना, ये लेसन, सारे लेसन पढ़े थे निराकारी स्थिति में स्थित रहने का। इतने सारे लेसन पढ़े तो भी मेरी स्थिति वो नहीं है। वो लेसन केवल सुनने तक है, धारणा में नहीं। इस स्वरूप में जितना हम टिके रहेंगे, हमारा समय सफल हो जाएगा। एक साथ में हम 3-3, 4-4 सेवा कर सकेंगे। कर्मना सेवा तो हो रहे, लेकिन साथ में गुणदान की सेवा, वायुमंडल बनाने की सेवा, विकर्म विनाश करने की सेवा, एक साथ में कई प्रकार की सेवाएं हम कर सकेंगे। कब? जितना हम इस स्वरूप में टिके हैं। इसलिए कृष्ण अर्जुन को कहता है, अर्जुन अब तुम सूर्य बनो, सूर्य। अब हमारी ये सूर्य वाली स्थिति चाहिए। और जो ये सूर्य वाली स्थिति में, अशरीरी स्थिति में रहता है, वो कहीं भी एक शिवाय बाबा के कहीं भी प्रभाव में नहीं आ सकता। इसीलिए हमें इस स्थिति में रहना है। इस स्थिति से ही कोई भी प्रकार के विकर्म हमारे से नहीं होंगे। इतना ही नहीं, जो किए हुए विकर्म द्वापरिक से लेकर के, वो भी कम करने की हम सेवा कर सकेंगे। हल्के बन सकेंगे। वास्तव में विकारों का गेट है देह का भान। देह भान आने से काम का भूत, क्रोध का भूत, सारे विकार आते हैं। अगर हम देही अभिमानी स्थिति में रहेंगे, कोई भी विकार नहीं आएंगे। राम रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, वो सिर कट जाते दोबारा जुड़ जाते हैं। विभीषण आकर के कहता है कि ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में तीर लगाओ। और जब नाभि में तीर लगा रावण के सारे गले कट गए। तो आज हम भी कभी काम का गला काटते, कभी क्रोध का काटते, लेकिन दोबारा जुड़ जाते हैं। वो संस्कार दोबारा आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि देह भान के नाभि में तीर नहीं लगाए। जब तक देह भान को खत्म नहीं करेंगे, तब तक काम क्रोध के ऊपर जीत प्राप्त नहीं कर सकेंगे। कई कहते हैं पता नहीं ये संस्कार मेरा बदलता ही नहीं, क्रोध बदलता ही नहीं, काम विकार बदलता नहीं है। क्यों नहीं बदलता? क्योंकि देहबान नहीं छोड़ा है। इसलिए देही अभिमानी, आत्मा अभिमानी बनने से ही विकारों पर जीत प्राप्त कर सकेंगे। पहले जमाने में गांवों में भूत रहते थे, लाइट नहीं रहती थी पहले गांव में। तो इसी तरह लाइट अभी आई, भूतों का नाम निशान शायद खत्म हो गया। इसी तरह विकारूपी भूत भी वहां रहते हैं जिस शरीर में आत्मा की लाइट कम है। इसलिए हमें विकारों को भगाने का पुरुषार्थ नहीं करना है, पुरुषार्थ करना है अशरीरी बनने का, विधेय स्थिति में रहने का।
और जितना इस स्वरूप में टिके रहेंगे, विकार रूपी भूत अपने आप भाग जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं पहला सबक पक्का करो। जितना ये पहला सबक पक्का करेंगे, स्थिति शक्तिशाली बनेगी। बिल्डिंग का फाउंडेशन बनाते हैं, फाउंडेशन जितना मजबूत है उतना बिल्डिंग मजबूत होती है। इसी तरह आज हमें भी क्या करना है, ये आत्माभिमानी का फाउंडेशन मजबूत बनाना है। और जिन्होंने आत्माभिमानी का फाउंडेशन मजबूत बनाया, उसकी पुरुषार्थ रूपी बिल्डिंग मजबूत रहेगी। इसीलिए हमें ये धून लगानी, आत्मा हूं। ब्रह्मा बाबा ने यही पुरुषार्थ किया, दादियों में ने भी यही पुरुषार्थ किया। दादी का अब स्मृति दिन आ रहा है, 25 अगस्त। ये हम स्मृतियां क्यों मनाती हैं? ताकि दादियों ने जो पुरुषार्थ किया, हम भी वो पुरुषार्थ कर सके, उनके समान बन सके। इसीलिए हमें कोई नया पुरुषार्थ नहीं करना है। जो हमारी मम्मा ने किया, बाबा ने किया, दादियों ने किया, हमें भी वही पुरुषार्थ करना है। तो ये आत्मा का लेसन हमारी स्थिति को मजबूत करा सकता है, बना सकता है, निर्विघ्न बना सकता है। अगर निर्विघ्न बनना है, अवस्था को अचल अडल बनाना है, तो ये पुरुषार्थ करना है। तो यह अशरीरी का अभ्यास करने के लिए विशेष पवित्रता की धारणा हमारी मजबूत चाहिए। जिसकी पवित्रता की धारणा मजबूत है, वो अशरीरी का अनुभव सहज कर सकता है। जो सोमानों के अभ्यास करता है, वो अशरीरी की अनुभूति कर सकता है। जितना 7 स्वरूपों को आप अपने रोज की दिनचर्या में लाएंगे, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, उतना आत्मानुभूति कर सकेंगे। जितना योग को विधि पूर्वक करेंगे, आत्मानुभूति कर सकेंगे। जितना निरहंकारी रहेंगे, आत्मानुभूति कर सकेंगे। निरहंकारी निराकारी, जितना संकल्प को कम चलाएंगे, पॉजिटिव चलाएंगे, समर्थ चलाएंगे, उतना आत्मानुभूति कर सकेंगे। जितना सवेरे सवेरे अमृत वेला का योग अच्छा, क्लास के पहले योग अच्छा, मुरली को अच्छी तरह ध्यान से सुनेंगे, उतनी आपकी आत्मिक स्थिति बनेगी, विधेयी स्थिति रहेगी। जितना 4 सब्जेक्ट जो हमारे ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, रोज के दिनचर्या में 4 सब्जेक्ट को लाएंगे, उतना आत्माभिमानी स्थिति, अशरीरी स्थिति, विधेयी स्थिति बनती रहेगी। वास्तव में ये 4 सब्जेक्ट भी बाबा ने क्यों रखे हैं? हमें अशरीरी बनने के लिए, विधेयी बनने के लिए। बाबा परम धाम से क्यों आया है? हमें अशरीरी बनाने के लिए आया है, आत्मानुभूति कराने के लिए आया है। सत्युग कब आएगा? जितना हम आत्मिक स्थिति में अशरीरी में रहेंगे, उतना सत्युग आएगा। कलयुग क्यों आया? हम देह भान में आते गए, कलयुग आता गया। देवताओं के संस्कार मेरे अंदर आए, देवताओं की संस्कृति आ जाए, उसके लिए यह अभ्यास जरूरी है। इसी से हम देवता बन सकते हैं, इसी अभ्यास से। इसलिए एक हमें यही मेहनत करनी है। बाबा ने तो कल की मुरली में कहा, अपने क्या करो, बहा में लिखो, मैं आत्मा हूँ, मैं वर्षा ले रहा हूँ। और मुझे याद है, जब मैं शुरू में ज्ञान में आया था, जिस दिन पहले दिन आया था, उसी दिन बाबा की मुरली चली थी। और हमने तो उस समय लिखा भी था, मैं आत्मा। तो सचमुच इस ज्ञान में अगर ये एक मेहनत करते हैं, इसी मेहनत से हम सफलता प्राप्त कर सकेंगे। कई कहते हैं मुझे सहन नहीं होता। सहन करने का पुरुषार्थ नहीं है, पुरुषार्थ है अशरीरी बनने का, पुरुषार्थ है विधेयी स्वरूप में टिकने का। जैसे बीज बोते हैं,
बीज बोनेंगे तो बीज को वृक्ष आएगा, वृक्षों को फल लगेंगे। बीज बोया ही नहीं, बीज बोया ही नहीं, वृक्ष नहीं आएगा, फल कैसे लगेंगे। इसी तरह मैंने अशरीरी की मेहनत नहीं की, विधेय स्थिति की मेहनत नहीं की, तो मेरे पुरुषार्थ रूपी जीवन में सहन शक्ति, धैर्यता, सत्यता, ये गुण कैसे आएंगे। वास्तव में जो ये पुरुषार्थ करता है उसके जीवन में ऑटोमेटिकली सहन शक्ति, धैर्यता, निर्भयता, सारे गुण शक्ति आएंगी। इसलिए मुझे मेहनत करनी है अशरीरी बनने की, विधेय स्थिति में रहने की। इससे हम शक्तिशाली बन सकेंगे, निर्विघ्न बन सकेंगे, कर्मातीत कर्मेंद्रिय जित बन सकेंगे। यह है वर्तमान समय का पुरुषार्थ, यह है एवरेडी बनने का पुरुषार्थ। क्योंकि इस स्वरूप में जितना टिकेंगे हमें घर याद आएगा, बाबा याद आएगा। जो खुद को भूल जाता है खुदा उसको भूल जाता है। इसलिए खुद की स्मृति सदा बनी रहे। और इस अभ्यास को करने के लिए बाबा ने कितने सारे ड्रिल, चक्र घुमाओ, अपने 500 रुपयों का अभ्यास करो, कितना ये सारे ड्रिल्स वगैरह किस लिए, ये सब हम अशरीरी बनने के लिए। ये 4 सब्जेक्ट जैसे बताया ज्ञान, कई कहते हैं हम जब से आए कभी मुरली मिस नहीं की। मैंने काफ़ी सारी मुरलियाँ सुनी। अगर मेरा नॉलेज का सब्जेक्ट अच्छा है, ज्ञान का सब्जेक्ट अच्छा है, जिसके पास ज्ञान का था पॉइंट है, वो पॉइंट स्वरूप में टिकेगा। कई कहते हैं जब मैं ज्ञान में आया हूँ बिल्कुल अमृत वाला मिस नहीं करता हूँ, रोज योग करता हूँ। अगर मैं योग करता हूँ तो मेरी योग की रियली स्थिति है आत्मिक स्थिति बननी चाहिए। अगर नहीं रहती, वो योग में शरीर बैठा था लेकिन मन बुद्धि कहीं भटक रही थी, वो भी असली योग नहीं था। आज कई कहते हैं मैं जब से आया हूँ ज्ञान में, सारी मेरी धारणाएं, पवित्रता की धारणा, खान पान की धारणा, अगर धारणाएं हैं, स्थिति चाहिए आत्मिक स्थिति। अगर नहीं है वो धारणा दिखावटी है। सेवा का सब्जेक्ट भी किसी लिए रखा है, हमें अशरीरी का अनुभव करने के लिए। ये चारों सब्जेक्ट का सार भी आत्मिक स्थिति, अशरीरी स्थिति। इससे हम फरिश्ता बनेंगे, लाइट माइट बनेंगे। देवताओं के संस्कार, देवता एक खुश क्यों हैं? क्योंकि उनकी नेचुरल अशरीरी स्थिति आत्मिक स्थिति है। इसीलिए वो, उनको सोना चांदी के महल है इसीलिए खुश नहीं है, सुंदर शरीर है इसीलिए खुश नहीं है। उनकी नेचुरल अशरीरी स्थिति, विधेय स्थिति, क्योंकि उन्होंने यहां से वो अभ्यास करके गए थे। नेचुरल वो आत्मिक स्थिति है, क्योंकि उस स्थिति में रहने से हमारे शरीर में सारा दिन वेव्स फैलते, और उस वेव से हमें अति इंद्रिय सुख मिलता है। और जिनको यह अति इंद्रिय सुख मिलता है वो सदा खुश रहता है, वो मान अपमान निंदा स्तुति में भी समान रहता है। इसलिए इस अभ्यास से हम निर्विघ्न बनेंगे, शक्तिशाली बनेंगे। तो वर्तमान समय अनुसार हमें ये तैयारी करनी है। इसी तैयारी से हम समय पर संपन्न बन सकेंगे, आने वाली विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में भी पास हो सकेंगे। दूसरा पुरुषार्थ है, अगर हमें शक्तिशाली बनना है, स्वयं को निर्विघ्न बनना है, उसके लिए स्वराज्याधिकारी बन करके हर इंद्रियों को ईश्वरीय नियम और संयम प्रमाण चलाना। जितना हम स्वराज्याधिकारी बनेंगे उतना हम निर्विघ्न बन सकेंगे। हमारे जीवन के विघ्नों का कारण हमारी ही कर्मेंद्रिय की अधीनता। जो अधीन है वो कभी भी अधिकारी नहीं बन सकता। इसीलिए मुझे अगर निर्विघ्न बनना है, शक्तिशाली बनना है, स्वराज्याधिकारी बनने की जरूरत है।
जिसको ये बाबा के शब्द में बाबा कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। आप अपने घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक नहीं, इस शरीर आत्मा का घर है। तो क्या इस शरीर रूपी घर में रहने वाले सभी ज्ञान में चलते हैं? ये लॉकडाउन का समय चल रहे हैं, लॉकडाउन में कहते हैं घर में रहो, परिवार में रहो। तो हमें भी क्या करना है, इस शरीर रूपी घर में रह करके हर इंद्रियों से बातें करनी है। आजकल के मम्मी पापा बच्चे कहाँ जा रहे, किसके संग में जा रहे, क्या देख रहे, उनको पूछने देखने का टाइम ही नहीं। जब बच्चे गलत काम करते हैं उनकी आंखें खुल जाते हैं, ऐसे गलत काम कैसे किया। इसी तरह आज हम अपने आप में इतना व्यस्त हैं, मेरी आंखें क्या देख रहे हैं, कान क्या सुन रहे हैं, मुंह क्या बोल रहे हैं, मन क्या सोच रहे हैं, उनको देखने सोचने का टाइम ही नहीं। और जब कभी गलत संस्कार के वश हो जाते हैं तब हम सोचते हैं कि ये ऐसा कैसे हो गया। कई दिनों से मेरा मन जा रहा था, बुद्धि जा रही थी, हमने देखा ही, सोचा ही नहीं। इसीलिए रोज इन इंद्रियों को श्रीमत प्रमाण चलाना। जिनकी इंद्रियां एक्यूरेट ड्यूटी करते, अपने श्रीमत प्रमाण चलते, उनके संस्कारों में बदलाव आएगा, व्यवहारों में बदलाव आएगा। सब कहेंगे माता बड़ी अच्छी है, भाई बहुत अच्छा है, ये बहन बहुत अच्छी है। अच्छा है मतलब क्या, उनका इंद्रियों पर शासन है। ब्रह्मा बाबा ने एक तो आत्मा के लेसन को पक्का किया, दूसरा बाबा ने जो पुरुषार्थ किया, बाबा ने रोज अपने कर्मेंद्रियों का दरबार लगाया। तो क्या हम अपने दिल पर हाथ रख करके पूछे, हम ये करते हैं पुरुषार्थ? ये तो कहते हैं ना, अंधेरी नगरी चौपट राजा, टकेसर भाजी टकेसर खाजा। इस नगरी का राजा सोया है, उसके साथ जो चाहे हो रहा है। इसी तरह हमारा मन जो चाहे सोच रहा है, आंखें जो चाहे देख रहे, आंधा पीस रहे, कुत्ता बैठ करके खा रहा है। इसी तरह हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन हमारी कर्मेंद्रियां व्यर्थ गवा रहे हैं। हम अमृतवेला कर रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं, योग लगा रहे हैं, सेवाई कर रहे हैं, लेकिन कर्मेंद्रियां सारा दिन व्यर्थ कर्म करके गंवा रहे, जमा कुछ भी नहीं। इसीलिए मुझे वर्तमान समय जो अटेंशन देना है, स्वयं की कर्मेंद्रिय को संयम प्रमाण चलाना। वास्तव में हमारे जो पुराने संस्कार जागृत हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम आते हैं, विघ्न पड़ते हैं, स्थिति कमजोर होते हैं, उसका कारण क्या है? उसका कारण है हमारी ही कर्मेंद्रिय। बाहर परिस्थितियां कितनी भी हो, लेकिन अगर हमारी कर्मेंद्रिय सशक्त है, परिस्थितियां कुछ भी नहीं कर सकेंगे। विघ्नों के समय अगर हमारी इंद्रियां, कर्मेंद्रियां नियम संयम पर चलेंगे, वही विघ्न, वही समस्या हमारे लिए तूफान भी तोहफा बन सकता है। जिसकी इंद्रियां संयम प्रमाण है, उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्ति होंगी, और जिसके इर्द गिर्द में गुण और शक्ति है वो विजयी बनता है। नौका पानी के ऊपर से चलेगी, पार कराएगी। पानी के अंदर नौका के अंदर पानी आएगा, डुबा देगी। जो इंद्रियों को चलाता है वो पार हो जाता है, जिनको इंद्रियां चलाते वो डूब जाता है। इसलिए वर्तमान समय अपना समय निकाल करके थोड़ा सा रोज इन कर्मेंद्रियों से चिटचैट करना है, बात करना है। कभी कोर्स करो अपने कर्मेंद्रियों का। इस माया के साथ के युद्ध में विजयी बनना है। केवल अकेला आत्मा ज्ञान में चलने से विजय नहीं बनेंगे, इन कर्मेंद्रियों का सहयोग भी जरूरत है। जैसे कृष्ण रथ में जब बैठता है, पहले घोड़ों को थपथपाता, प्यार करता है। क्यों? अगर घोड़े जाकर के दुर्योधन के सामने गिर जाएंगे, पराजय हो जाएंगे। इसी तरह आज हमारा इन इंद्रियों का सहयोग चाहिए। वास्तव में काम विकार आया, क्रोध आया, ये जो विकार आते किसके सहयोग से आते? इंद्रियों के सहयोग से। अगर वो सहयोग ना दे तो विकारों की मजाला है आने का। घर का ही कोई भेदी बना है, देश का ही कोई दुश्मन से मिला हो, देश की हालत क्या होगी, घर की क्या हालत होगी। इसीलिए हमें अपने इस शरीर रूपी किले को मजबूत करना है। पहले जमाने के राजा एक किले में रहते थे, और किले में कोई भी जब आता था उसकी पूछताछ होती थी, कहाँ जा रहे, क्यों जा रहे, क्या काम है। इसी तरह शरीर भी हमारा किला है, और इस किले के कई दरवाजे, कान मुंह कान, लेकिन इस दरवाजे में कुछ भी बातें घुस रहे, इसको रोकने टोकने वाला कोई नहीं है।
और इसीलिए आज हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं सोचने से पहले भी सोचो, क्या ये आत्मा के लिए हितकारी है। देखने से पहले भी सोचो, सुनने से पहले भी सोचो। इसीलिए रोज इन इंद्रियों को हमें सहयोगी बनाना है। तो कैसे उनसे बातें करनी है? सबसे पहले अमृत वेला के बाद जब शरीर में आते हैं, सभी इंद्रियों से गुड मॉर्निंग बोलो। और सबसे पहले बात करो कान से। हे मेरे कान, तुम मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी महावाक्य कैसे सुनता। हे कान, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा तुम्हारे पर बहुत विश्वास है, इसीलिए मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है। लेकिन हे कान, मैंने तुमको तो बॉर्डर पर रखा है, मेरा तुम्हारे पर विश्वास है, लेकिन आजकल तुम मुझे धोखा देते हो। मुझे तो पता नहीं था। मैं आज मेरे परम हितैषी शिव बाबा के पास, दोस्त के पास गया था, तो शिव बाबा ने तुम्हारे लिए कुछ इशारे भेजे। तुम मेरा खाते हो, मेरे राज्य में रहते हो, मुझे धोखा देते हो। क्योंकि कान क्यों जिंदा है? क्योंकि आत्मा से कमाया हुआ खून सप्लाई होता है यहाँ। अगर कान थोड़ा डिस्टेंस में यहाँ होता तो जिंदा न रहता। खाता है आत्मा का, धोखा दे रहा आत्मा को। जिस थाली में खाता है उसी के लिए छेद कर रहा है। इसलिए हे कान, आज तक जो हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आज रात को सोने से पहले फिर मैं दरबार लगाऊंगा। अगर तुमने उसमें कुछ व्यर्थ सुना है, मैं तुमको सजा दूंगा। और ये भी नहीं समझना मुझे कुछ पता ही नहीं चलता, क्योंकि आजकल इस शरीर रूपी किले के चारों तरफ से मैंने सीसी कैमरे का प्रबंध किया है। बुद्धि रूपी मेरा मेरा नेत्र खुला हुआ है। मुझे सब पता चलता है कौन आया और क्या गया, क्या हुआ। आगे चलो, कान मुख के साथ बात करो। हे मेरे मुख, तुम भी मेरे इस राज्य की शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी महावाक्य दूसरों को सुना करके दुआएं कैसे लेता। लेकिन आज कभी कभी तुम किसी का अपमान करते हो, अपशब्द बोलते हो। मैंने क्या तुमको इसीलिए रखा है? अगर तुम ऐसा करेगा मैं तुमको सजा दूं। आगे चलो, आंखों के पास। ये आंखें, मुझे 84 जन्म में बहुत सारे आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्यशाली आंखें कोई नहीं मिली, क्योंकि तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है। क्या वो प्रभु को देखने बाद तुम्हारा पेट नहीं भरा? तुम इस संसार की व्यर्थ बातें क्यों देखते हो? अगर देखेगे तो मैं तुमको सजा दूं। आगे चलो, पाँव के पास। हे पाँव, तुम भी मेरे इस राज्य की शान हो। अगर तुम ना होते मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता? सेवा की हाथ ने आधी दुआ तुमको मिल गई, सेवा की मुख ने वाणी की सेवा आधी दुआ तुमको मिल जाती है। क्यों? पांव घुटने के ऊपर पूरा शरीर को लेके जाता है। घुटने के ऊपर पूरा बॉडी को लेके जाने वाले निमित्त को नहीं पाऊं। इसीलिए कोई भी व्यक्ति घर में आता है उसके चरण छूते, ये चरण तुम्हारा धन्यवाद इस व्यक्ति को घर में लाए। लेकिन कभी कभी चरण पर चिंतन करने के लिए लेके जाएंगे, फिल्म देखने के लिए लेके जाएंगे। फिल्म देखी आंखों ने, आधा विकर्म पाँव पाँव के ऊपर। पर चिंतन किया मुख ने, आधा विकर्म पाँव के ऊपर। अगर पाँव कहता है नहीं नहीं, मैं ये आंखें मैं नहीं जाऊंगा, ये कान मैं नहीं जाऊंगा, मैं राजा के लिए हितकारी हूँ, मुझे जिनका खाता हूँ मैं इनके लिए धोखा नहीं दे सकता हूँ। अगर हर इंद्रिय अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करती, गलतियां ना होती। योग में बैठे आंखें बंद हो जाती हैं, और कोई इंटरनेट की गलत साइट देखते हैं तो बिल्कुल जागृत होकर के बैठते हैं। अगर आंखें ज्ञान में चलती, आत्मा के लिए रिगार्ड होता, रिस्पेक्ट होता, वो अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करते, वो बंद ना होती। बुद्धि को कहा, ये बुद्धि तुम परमधाम में जाना। बुद्धि कहीं मार्केट में चली गई, क्योंकि हम उनसे बातें नहीं करते। इसीलिए बाबा कहते हैं इनसे बातें करो। कभी बैठ करके उनसे बातें करो, ये अपने आप से बातें करना। और जो कर्मेंद्रियों से बातें करके अपने सहयोगी बनाता है उन कर्मेंद्र को, तब जा करके ये शरीर रूपी किला मजबूत रहेगा। और ये काम, क्रोध, इन विकार या जो भी हमारे अंदर विघन पैदा होते, वो विघन से मुक्त निर्विघन बनेंगे। निर्विघन बनने के लिए ये आधार है। जैसे पार्टी के सभी नेताएं एक्यूरेट काम करेंगे तो
शांति होती है। अगर कोई एक भी गलती करता है तो जो मुख्य है उसकी नींद को फिर जाती है। इसी तरह हमारी इंद्रियां सब एक्यूरेट काम करेंगे तब आत्मा को शांति है। एक ने गलत काम किया, आत्मा की नींद फिर जाएगी। और वो एक्यूरेट काम करे, इसके लिए हमें रोज दरबार लगाने की जरूरत है। ये बहुत गहरा पुरुषार्थ है और जो ब्रह्मा बाबा ने किया, और इसी पुरुषार्थ के आधार से भविष्य का पद होने मिलने वाला है। ऐसा नहीं कि हम कितने साल से ज्ञान में चलते हैं, हमने मामा बाबा को देखा ही नहीं देखा। हम ज्ञान में चलने के बाद मेरा अपने पर शासन कितना किया, इसी के आधार से परिवर्तन। ये है 100 परिवर्तन। 100 परिवर्तन मतलब बैच पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, ये है ऊपर का परिवर्तन। तो हमारे परिवार के लोग, परिवार मतलब हमारे शरीर का परिवार है ये सारी इंद्रियां, अगर सभी ज्ञान में चलेंगे तब आप जीवन में सफल बन सकेंगे। कई कहते सतयुग कब आएगा और कितने साल बाकी हैं। सतयुग अपने में निर्माण करना है। सतयुग का गायन है, एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक मत। क्या आत्मा, एक आत्मा का शासन पूरा इस बॉडी पर है? एक धर्म अर्थात धारणा है। और जब अपने शरीर में सतयुग निर्माण होगा तब बाहर भी सतयुग आएगा। और ऐसे नहीं कि आप नहीं करेंगे तो बाहर भी नहीं आएगा। तो जो आत्माएं कर रहे हैं वही उस सतयुग में जाएंगे, जिन्होंने नहीं किया वो नहीं जाएंगे। फिर अधीन वाला अधिकारी नहीं बन सकता। इसलिए हमें ये पुरुषार्थ करना है। ये है शक्तिशाली बनने का पुरुषार्थ, निर्विघ्न बनने का पुरुषार्थ। फिर रात को सोने से पहले फिर एक बार दरबार लगा दो। सबसे पहले कान से बात करो। कान, तुम्हारा चार्ट कैसा? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। 7 बजे मैंने तुम्हारे द्वारा मुरली सुनी थी, लेकिन 12-1 बजे कोई आए थे, एक माता जी आई थी, उन्होंने किसी की व्यर्थ बातें सुना रही थी, तुमने बड़ा नजदीक जाकर सुना था। तो बताओ, तुमको मैंने सवेरे सुनने के लिए मना किया तो भी तुमने सुना, इसीलिए तुम्हारे लिए सजा मतलब कान को काट के फेंकने की सजा नहीं देनी है। दोबारा मुरली सुनाओ कान को, क्योंकि जिस कान में ज्ञान भरपूर है वो व्यर्थ नहीं सुनेंगे। आगे चलो मुख के पास। मुख, तुम्हारा चार्ट कैसा रहा? समझो कान ने दरवाजा खोला, तुमने तो चुप रहना चाहता, तुमने भी बोला हाँ वो ऐसी करते, उसने ऐसा किया, इसीलिए तुम्हारे लिए सजा। तुम्हारा कल के दिन कारोबार बंद रहेगा। मौन। जब हर इंद्रिय अपने आप एक्यूरेट ड्यूटी करेंगे, निर्विघ्न बनेंगे। तो निर्विघ्न शक्तिशाली बनने का आधार है स्वराज्य अधिकारी स्थिति। इस दुनिया पर वही शासन कर सकता है जिन्होंने इस शरीर पे दुनिया पर शासन किया। दुनिया में 70% पानी है, शरीर में भी 70% पानी है। दुनिया में 3 लोग हैं, शरीर में भी 3 लोग हैं, आत्म लोग। दुनिया 5 तत्व की है, शरीर भी 5 तत्व का है। दुनिया में 850 करोड़ 900 करोड़ लोग हैं, शरीर में भी 800-900 करोड़ जीवाणु। ये दुनिया का सैंपल, ये शरीर रूपी दुनिया है। तो जिन्होंने इस दुनिया को पर शासन किया वही इस संसार में भी शासन करेगा। इसको कहते हैं 100 परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। तो हम आए हैं अपना परिवर्तन करने के लिए। जो इस शरीर रूपी इंद्रियों पर शासन करता है वो प्रकृति के ऊपर भी शासन करेगा। इसलिए स्वराज्य अधिकारी से निर्विघ्न शक्तिशाली बन सकेंगे, दैवी गुण युक्त बन सकेंगे, दैवी शक्तियां युक्त बन सकेंगे। आज कई कहते हैं मुझे सहन शक्ति मदद ही नहीं करती, इंद्रिय पर शासन नहीं, सहन शक्ति नहीं आएगी। और जो स्वराज्य अधिकारी है वही भ्रुकुटी आसन पर बैठ सकता है। जो संगम युग में भ्रुकुटी आसन पर बैठता है उसको ही बाप दादा का दिल तख्त मिलता है। वो बाप दादा के पसंद वाला होगा क्योंकि उससे गलतियां नहीं होगी। और जो उसको बाप दादा का तख्त है उसको ही भविष्य का राजा का तख्त मिलता है।
इसलिए स्वराज्य अधिकारी का पुरुषार्थ चेक करना है कौन सी कर्मेंद्रिय धोखा देती। तीसरा, अगर स्वयं की स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, निर्विघ्न बनाना है, उसके लिए समर्थ विचार, सकारात्मक विचार, पॉजिटिव विचार, स्थिति कमजोर होने का कारण है निगेटिव सोच, व्यर्थ सोच, ज्यादा सोच। जितना विचार दिमाग में प्रमाण से ज्यादा चलते हैं, स्थिति कमजोर बन जाएगी। वास्तव में आत्मिक स्थिति का अभ्यास करने के लिए, अशरीरी का अनुभव करने के लिए भी कम संकल्प चलने हैं। और ये टोटल जो ज्ञान हमें बाबा ने दिया है, चाहे कर्मों का ज्ञान, ड्रामा का ज्ञान, जो हुआ चाहिए सारा ज्ञान दिया है बाबा ने अपने संकल्प को कम चलाने के लिए। अगर इतना ज्ञान मिलने के बाद फिर भी मेरे संकल्प ज्यादा चलते हैं, ज्ञान को समझा ही नहीं, ड्रामा को समझा ही नहीं। इसलिए जितना हम कम से कम सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, सकारात्मक सोचते हैं, जितना सकारात्मक सोचेंगे, विरतों से मुक्त बनेंगे, हमारी स्थिति शक्तिशाली, निर्विघ्न बन सकेंगे। हमारे पुरुषार्थ के विघ्नों के कारण, जैसे आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है, पानी स्थिर चाहिए, इसी तरह परम धाम के परमात्मा को मन में देखना है, हमारा मन स्थिर चाहिए। और जितना जिसका मन स्थिर है, स्थिर मन वाला ही आत्मानुभूति कर सकता है। और वर्तमान समय संकल्प को कम चलाने का पुरुषार्थ जरूरी है, क्योंकि आजकल अलग अलग प्रकार की बीमारियां हो रही, जैसे अभी कोरोना की बीमारी आई है। कहते हैं कोरोना की बीमारी से बचने के लिए हमारे अंदर रोग प्रतिकात्मक शक्ति चाहिए। तो रोग प्रतिकात्मक शक्ति हमें क्या मदद करती है? रोग प्रतिकात्मक शक्ति, ह्यूमैनिटी पावर बढ़ जाती है। जितना कम सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, समर्थ सोचेंगे, रोग प्रतिकात्मक शक्ति बढ़ेगी। और जिसके पास रोग प्रतिकात्मक शक्ति है, वो बीमारियों का सामना कर सकता है। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी सबके लिए मंत्र दिया, हमारे लिए जान अच्छी है तो हमारे लिए जहान है, हमारा हेल्थ अच्छी है तो हमारे लिए दुनिया है। तो हेल्थ को भी अच्छी रखने के लिए हमें पॉजिटिव रहना है, कम सोचना है, सकारात्मक सोचना है। वास्तव में बीमारियों के कारण है डर, भय, चिंता, विरत, तनाव। इसलिए परिस्थितियां कितनी भी हो, कैसी भी हो, हमें चिंता मुक्त, भय मुक्त, विरत मुक्त, तनाव मुक्त रहना है। इसके लिए संकल्प को समर्थ चलाना। जैसे यात्रा में हम चलते हैं, साइड सीन्स आते हैं, तो साइड सीन में हम करेक्शन नहीं करते। तो इसी तरह जीवन रूपी यात्रा में ये कोरोना का भी एक समस्या ही है। तो इसके लिए आया है तो चला भी जाएगा 3-4-5 महीने के बाद। हमारा काम है प्रभु का चिंतन करना, और प्रभु का काम है भक्तों के जीवन में, बच्चों के जीवन में जो समस्या है उनका समाधान करना। लेकिन हम क्या करते हैं? हम चिंता करते हैं, मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, फिर अभी दुकान का क्या होगा, खेती का क्या होगा, फिर मेरा भविष्य में क्या होगा और कैसा होगा। प्रभु का काम हम करते हैं तो प्रभु कहेगा अच्छा है, मेरा काम ये कर रहा है, बीच में मैं क्यों जाऊं। तो हमें प्रभु का काम नहीं करना है। प्रभु ने हमें जो काम दिया है, प्रभु चिंतन करने का, वो करना है। जो समस्या के समय, प्रॉब्लम के समय चिंता मुक्त रहता है, तनाव मुक्त रहता है,
व्यर्थ मुक्त रहता है, समर्थ रहता है, वही समस्या, वही प्रॉब्लम, वही तूफान उसके लिए तोहफा बन सकते हैं। वही समस्या उसके लिए वरदान बन सकते हैं। कब? जब हम व्यर्थों से मुक्त भगवान के ऊपर भरोसा रखो, शिव बाबा के ऊपर भरोसा रखो। संसार कल्याणकारी है, संसार की हर घटना कल्याणकारी है। गीता का भी सार है, रामायण महाभारत का भी सार है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वह भी अच्छा। क्योंकि चिंता वाला भविष्य की सोचता है या बीती हुई घटना को सोचता है और डरता है, घबराता है, और इसके कारण वो वर्तमान को सफल नहीं करता। वर्तमान उसका वेस्ट जा रहा है, और जिसका वर्तमान वेस्ट जा रहा है उसका भविष्य भी गया, भूतकाल भी गया। इसीलिए वर्तमान में जियो, आज का दिन जियो, आज के इसमें जियो। इनसिक्योर लगता है कि मेरा क्या होगा और कैसे होगा, इसके कारण डर लग रहा है, भय लग रहा है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, तनाव आ रहा है, टेंशन आ रहा है, और उसके कारण फिर स्थिति भी कमजोर बनती जा रही, संकल्प व्यर्थ जा रहे, और इन व्यर्थों का प्रभाव हमारे बीमारियों पर पड़ता है। इसलिए कहते भी ना, जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, वहां डॉक्टरानी की जरूरत नहीं। पाँव को हमेशा गर्म रखो, और गर्म कब रहेंगे? जब जितना वॉकिंग करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, पैदल चलेंगे, उतना आपका पाँव गर्म रहेगा। पेट नरम, संतुलित आहार, जितना संतुलित भोजन करेंगे पेट नरम रहेगा। और दिमाग ठंडा, जितना पॉजिटिव रहेंगे, समर्थ रहेंगे, संकल्पों को कम चलाएंगे, उतना दिमाग ठंडा। अगर ये तीन अच्छी स्थिति है तो आपकी हेल्थ वेल्थ अच्छी है, आप हैप्पी हैं, आपको कोई बीमारी कुछ नहीं कर सकती। आज जितनी भी 70% लोगों को बीमारी हो रहे हैं, आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या वाले संकल्प चला है, पेट की बीमारी होती है। इसीलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे। ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती हुई बातों को याद किया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। शुगर दूसरों को कंट्रोल में रखने की कोशिश करेंगे, मैं इसकी सास हूँ, मैं इसका पति हूँ, मैं इसकी माँ हूँ। लेकिन आजकल कोई किसी का कहना नहीं मानता, फिर कहे कि मेरा कोई नहीं मानता, मैं क्या करूँ। ऐसे विचारों से ऐसे केमिकल उतरते हैं, शुगर होगी। आज किसी को स्पॉन्डिलाइट होता है, रास्ते में जा रहे हैं, वो क्या करता है, फिर ये क्या करता है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइट। डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा लगाते हैं, जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर ना इधर देखेंगे। आज किसी को ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज, सारी बीमारियों का कारण है मानसिक तनाव। और अभी तो ये कोरोना की समस्या है, हर एक के जीवन में तनाव। लेकिन हमें तनाव में रहने के बजाय पॉजिटिव रहना है। विघ्नों के पर्दे के पीछे कुछ कल्याण छिपा रहता है। ऐसे समय पर हमें एडजस्ट करके चलना है। पहले 3 सब्जी खाते थे, अभी 1 बनाओ, भले रस में बनाओ, महंगाई बढ़ेगी, कोई बात नहीं, हमें एडजस्ट करके चलना है। और जो एडजस्ट करके चलता है वो तनाव मुक्त रहता है, खुश रहता है। और जो खुश रहता है दोबारा फिर पैसा कमा सकता है, दोबारा ये आप जो चाहे ले सकते हैं। अगर आप तनाव में आएंगे, टेंशन में आएंगे, हेल्थ खराब हो जाएगी, जान शरीर गया तो हमारे लिए कुछ नहीं। इसीलिए पॉजिटिव रहना, समर्थ रहना, ये वर्तमान समय की आवश्यकता है, और इससे हम योगी बन सकेंगे। अगर मन के अंदर बहुत सारे निगेटिव व्यर्थ विचार हैं, मन भारी है, भारी मन प्रभु के पास नहीं जाएगा। लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहे हैं, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, फिर कहेंगे मेरे को उन्होंने क्यों बोला, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ, फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी बोला था, फिर कहेंगे सबके बीच में। वही बातें आपको आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन करने नहीं देती। इसीलिए समर्थ बनना, पॉजिटिव रहना। मन भारी है, भारी मन प्रभु के पास कैसे जाएगा? मन को हल्का रखना। और जिसका मन भारी है उसकी बुद्धि असुच्छ बनती है। असुच्छ बुद्धि में ना परमधाम दिखाई पड़ेगा ना परमात्मा। इसलिए व्यर्थों से मुक्त। इसलिए संकल्प से वृत्ति बनती है, दृष्टि बनती है, दृष्टिकोण बनता है। सारा खेल संकल्प का है। अगर संकल्प ही मेरे नेगेटिव, सब कुछ नेगेटिव बन जाएगा। तो समर्थ संकल्प कहां से मिलेंगे?
मुरलियों के संकल्प, जो मुरली हम सुनते हैं उसका चिंतन करना, सोमानों के संकल्प। इसलिए कमजोर नहीं, सशक्त बनने की जरूरत है। तो जितना संकल्प समर्थ बनाएंगे, अवस्था शक्तिशाली निर्विघ्न बन सकती है। इसलिए कमजोर हमें नहीं सोचना है। बाबा ने ड्रामा का ज्ञान दिया है, जो हुआ अच्छा हुआ। कर्म गति का ज्ञान दिया है। कई कहते मुझे और कुछ नहीं, मैं इसके रास्ते में कभी जाता नहीं, मैंने इसका कुछ बिगाड़ा नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसा क्यों? ये मेरे ही कोई पिछले जन्मों का हिसाब। इस कर्म गति को समझना, नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करना कौन कर सकता है? जिसके पास समर्थ का स्टॉक है, योग की कंट्रोलिंग रूलिंग पावर है, वही कर सकता है। इसलिए वर्तमान समय अपने संकल्प शक्ति को समर्थ बनाना, पॉजिटिव रखना, यह है पुरुषार्थ। इससे हम हेल्दी वेल्दी और हैप्पी बन सकेंगे। बच्चे ने ग्लास गिराया, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। ग्लास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। वो ग्लास से भी इंपॉर्टेंट है मेरे संकल्प। इसलिए सारा दिन समर्थ रहना। वास्तव में डरने से, घबराने से बीमारियां हो जाती हैं। एक अमेरिका में एक व्यक्ति के ऊपर प्रयोग किया गया। एक व्यक्ति की आंखें बांध दी और उसको एक सुई चिबाई और उस व्यक्ति को छिपाया और उसके सामने एक सांप डाल दिया। आंखें खोल दी और कहा कि अरे ये कहाँ से आया, देखो ये। कहता अरे ये आया तो मुझे भी लगा काटा हुआ है उसने, मेरे को यहाँ चुभ रहा है। तो कहता है अच्छा अच्छा चलो हॉस्पिटल लेके चलो। हॉस्पिटल बंद था, दूसरे में तीसरे में। तब वो सोचता है अरे जल्दी इलाज करो, मेरे को ये हो रहा है। सोच सोच करके वो व्यक्ति मर गया। एक व्यक्ति की आंखें बांध दी, सांप ने काटा, सांप को छिपाया और एक व्यक्ति के हाथ में पिन पकड़ाई, उसकी पट्टी खोली। वो कहता है अरे मुझे ही यहाँ कुछ छिपा हुआ है। तो दूसरा व्यक्ति कहता है देखो इसके पास पीछे ऐसा छिपा कर रखा है, पिन है, पिन मजा किया होगा। अच्छा अच्छा बोल। उसने कुछ नहीं सोचा, उसको कुछ नहीं हुआ। जिसको सांप ने काटा उसने सोचा ही नहीं, जहर ने। और जिसको नहीं काटा था सोच सोच करके उमर गया। आज सारा दिन हम कितनी सारी खबरें सुनते हैं, कितनी सारी बातें सुनते हैं। थोड़ा भी कुछ हो जाता है तो डर जाते हैं, घबरा। इससे हमारी बॉडी में केमिकल्स उतरते हैं। इसीलिए हमें समर्थ रहना है, पॉजिटिव रहना है। और जितना समर्थ वास्तव में डरता वही है, घबराता वही है जिसके कर्म खोटे, जिसने गलत कर्म किए, जिसके कर्म श्रेष्ठ है, पॉजिटिव है। लोगों से नहीं डरो, भगवान से नहीं डरो। अगर डरना है तो गलत कर्म से जरूर डरना है। वर्तमान के मेरे प्रॉब्लम मेरे ही कोई पिछले जन्मों के केवल कर्मों का परिणाम। इसलिए जितना श्रीमत प्रमाणिक श्रेष्ठ कर्म करेंगे, ना डर होगा ना भय होगा। इसलिए वर्तमान समय में पॉजिटिव समर्थ रहने की जरूरत है। एक व्यक्ति भगवान के पास गया, गुरुजी के पास गया। कहते गुरुजी मैं बहुत भक्ति करता हूँ, दान करता हूँ, पुण्य करता हूँ, लेकिन मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, क्या भगवान मेरे से रूठ गए? तो गुरुजी हंसने लगे, कहते बात तो सही है। कहते 3-4 दिन पहले मैं बगीचे में बैठा था, वहाँ 5-6 युवा बैठे थे, उनको प्यास लगी थी। तो वो मेरे पास आए, कहते हमको पानी चाहिए। तो गुरुजी ने कहा, मैंने कहा उनको वो सामने कुआं है, वहाँ बाल्टी है, रस्सा है, जाकर के पी के आ जाऊँ। वो चले गए। उन्होंने बाल्टी को रस्से से बांधा, कुएं में छोड़ा, पानी खींचा, पानी नहीं मिला। दोबारा बाल्टी डाली, फिर खींचा, नहीं मिला। तीसरी बार, चौथी बार, 10 बार छोड़ के चले गए। पानी था, बाल्टी थी, रस्सा था, तो भी प्यासे गए। क्यों? बाल्टी को छेद थी। वो तो कुएं के पास गए थे, हम तो सागर के पास आए। हमारे पास बाल्टी भी है, मन बुद्धि, मेहनत भी करते, अमृत वाला उठते, पुरुषार्थ करते, योग लगाते हैं, लेकिन तो भी अनुभव नहीं है। क्यों? मन बुद्धि बाल्टी को छेद, व्यर्थ सोचने की आदत है। घड़े में पानी भर दिया, थोड़ा सा छेद है, शाम तक खाली। इसीलिए अपने मन के छेद को बंद करना, इससे हम शक्तिशाली बनेंगे। नहीं तो हम पवित्रता की पालना किए, शुद्ध भोजन खा रहे, संग भी अच्छा कर रहे, तो भी आज हमें शक्तियों का, गुणों का अनुभव नहीं है। क्यों?
मन की व्यर्थों की लीकेज। इसलिए विघ्नों का कारण, स्थिति कमजोर होने का कारण व्यर्थ सोच। इसलिए सोच को समर्थ बनाना। 3 बातें सुनाई। अगर मुझे शक्तिशाली अवस्था बनानी है, स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, निर्विघ्न बनाना है, एक तो आत्माभिमानी स्थिति, अशरीरी विधेयी स्थिति का अभ्यास। दूसरी बात बताई, रोज स्वराज्याधिकारी बनकर के कर्मेंद्रियों की चेकिंग। तीसरी बात बताई, संकल्प को कम पॉजिटिव चलाना, व्यर्थों से मुक्त बनना। और लास्ट की एक बात सुना करके पूरा करेंगे। अगर मुझे निर्विघ्न बनना है, स्वयं को शक्तिशाली बनाना है, योग तपस्या करने की जरूरत है। योग से ही हम निर्विघ्न बन सकेंगे, योग से हम शक्तिशाली बन सकेंगे। लेकिन वो योग कौन सा? केवल बैठ करके घंटे गिनने वाला योग नहीं, यथार्थ योग। कल या परसों की मुरली में था, बच्चे चार्ट नहीं रखते। क्यों? याद में बुद्धि भटकती है, पता ही नहीं चलता, तो कैसे चार्ट रखेंगे? इसी तरह हम बैठे याद में, योग में, शरीर बैठा है, मन बुद्धि भटक रहा है। क्योंकि परम धाम से, बाबा से शक्तियों को आत्मा तक लाने का स्रोत है मन बुद्धि। अगर मन बुद्धि की तार ही भटक रहे, जैसे आजकल का मोबाइल का जमाना है, मोबाइल को चार्जिंग करना है तो उसको प्लग के अंदर तारे डालते हैं, स्विच चालू करते हैं, तब बैटरी चार्ज हो जाते हैं। अगर तारे प्लग में है ही नहीं, नीचे ही पड़ी है, तो बैटरी चार्ज कैसी होगी? इसी तरह अगर हम योग में बैठे हैं, लाल लाइट चल रहा है, गीत सुन रहे हैं, लेकिन मन बुद्धि के तार भटक रहे हैं, इससे हमारी आत्मा की बैटरी चार्ज नहीं होगी। इसीलिए हमें ध्यान में भी बैठने के बाद चेक करना है कि मेरा ध्यान कहाँ है। योगी वही बन सकता है जिसके बुद्धि के ऊपर एक बाबा के सिवाय कोई भी बातों का प्रभाव न हो। ये मुरली हम सुनते हैं, बच्चे, ये दुनिया खत्म होने वाली है, युग परिवर्तन का समय है। जो आंखों के द्वारा जो देख रहे, ये सब नष्ट होने वाले, नश्वर है। ये बातें सुनने से हमारी बुद्धि का लंगर उठना चाहिए। अगर योग में बैठने के बाद फिर भी मेरा ध्यान कहाँ कहाँ जाता है, चेक करो, जरूर मेरा बुद्धि उसमें लगी है, तब तो वहां जा रहे। जैसे बाबा ने कल परसों एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया था। अगर छोटा बच्चा, मम्मी पापा बहुत सालों के बाद मिले उनको, अगर उनके पास पहुंचने का फिर कोई उसको पकड़ता है, वो जाएगा नहीं। इसी तरह आज कितना सालों के बाद हमें जिसको ढूंढ रहे थे, जिस बाबा को ढूंढ रहे थे, वो मुझे मिला। वो मिलने के बाद अब मुझे, मेरी बुद्धि को एक बाबा के सिवाय कहीं भी अब लेके नहीं जाना। इसलिए, और जब बुद्धि जाएगी तो मन जाएगी। योग में इंपॉर्टेंट है बुद्धि और मन। तो बुद्धि क्या चीज है? समझो, मैंने अभी, आप लोग जम्मू में बैठे हैं, घरों में बैठे हैं, जगह जगह पर बैठे हैं। मैंने आपको अभी कहा कि इसी समय आपका जम्मू का पूरा ग्रुप माउंट आबू में ओम शांति भवन के सामने खड़े हैं। ओम शांति भवन के गेट के सामने बैकग्राउंड में पहाड़ी है। ओम शांति भवन सफेद बिल्डिंग है, 2 साइड पर योगी के गुंबज बने, बीच में घड़ी भी है, बीच की सीढ़ी से ऊपर जा रहा है पूरा ग्रुप जम्मू का। जैसे अंदर वरांडे में गए, एक सुंदर सोरख का मॉडल रखा हुआ, उसको देख रहे सभी। वो देख करके अंदर ओम शांति भवन के अंदर प्रवेश किया। लास्ट में ओम शांति भवन में एक बहुत सुंदर जो चक्र है, काल चक्र 84 जन्मों का, उसको घड़ी के रूप में बनाया। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और उसको वही कलर दे, गोल्डन कलर, सिल्वर कलर, दूर से दिखता है। ओम शांति भवन देख करके आप नीचे आए पांडव भवन में। पांडव भवन में शांति स्तंभ के पास सारा ग्रुप आया। अब बाबा की शांति स्तंभ पर साइलेंस की अनुभूति कर। वहां से धीरे से आप बाबा की झोपड़ी की तरफ जा रहे हैं। बाजू में एक झूला भी है,
उसको भी देख रहे हैं। झोपड़ी में जाते ही, अंदर जाते ही बाबा का एक खत लिखता हुआ एक फोटो भी है, एक गधीला रखा हुआ जिसके ऊपर बैठ करके बाबा पत्र लिखते थे। वहां का बाबा के वाइब्रेशन को आप कैच कर रहे हैं। वहां से आप बाबा के रूम में गए जहाँ नीला सा ट्रांसलाइट लगा हुआ है, जहाँ बाबा की खटिया भी है, जहाँ बाबा रेस्ट करते थे, निवास करते थे। अंदर जाकर के उस वहाँ बाबा के उस वाइब्रेशन का कैच कर। वहाँ से आप पीस पार्क में गए जहाँ ओम का बना हुआ सीमेंट का, वहाँ से गुरु शिखर की तरफ देख रहे। वहाँ से नीचे ज्ञान सरोवर में आए, किचन कॉम्प्लेक्स के सामने खड़े। वहाँ से नीचे डायमंड हॉल में आए, शांतिवन में। जिस डायमंड हॉल में अव्यक्त बाबा से मिलते थे, वो अव्यक्त बाबा के समय के वाइब्रेशंस कैच करो। पिन ड्रॉप साइलेंस। वहां से आप तपस्या धाम गार्डन में गए। वहां से एक पहाड़ी पर देख रहे हैं, उसमें लिखा है ओम शांति, सफेद अक्षर से लिखा हुआ। तो दिखाई पड़ा। आपकी आंखें भी वही है जम्मू में, शरीर भी वही है, लेकिन ये सब आप चारों धर्म की यात्रा कर लिया। आपका योग यहां लगा था। कैसे आए थे? बुद्धि के द्वारा आए थे। इसको कहते हैं बुद्धि। ऐसे ही ऊपर की तरफ जा रहे, यहां से ओम शांति भवन से इधर से जा रहे, नीचे ऊपर की तरफ देख रहे, बादलों से पार जा रहे हैं, चांद सूरज तारांगन से भी पार, अव्यक्त वतन, हजारों चंद्रमा के समान शीतलता की वो लाइट, जिसमें ब्रह्मा बाबा लाइट के शरीर में बाहें फैला करके आपका आह्वान कर रहे। आप बिल्कुल ऊपर जा रहे, जैसे बाबा के नजदीक जाते जा रहे, आप लाइट माइट बनते जा रहे। जैसे बाबा के नजदीक जाते हैं, बाबा ने आपको गले लगाए। गले लगाते जैसे आप लाइट माइट बनते जा रहे। आपके युगों युगों की जैसी सारी थकान मिट गई। बाबा ने आपके मस्तक के ऊपर हाथ रखा है, पावरफुल दृष्टि दे रहे, ऊर्जा ग्रहण कर। आप मूल वतन की तरफ जा रहे, जहां हजारों सूर्य के समान शक्तिशाली शिव बाबा की किरणों के नीचे, जिस बाबा को नीचे दुनिया में ढूंढते थे, मेरे मंदिरों में, मेले मलाकड़े में ढूंढते थे, वो बाबा को बुद्धि रूपी नेत्र से देख रहे, अपलक होकर के देख रहे। प्रभु मिलन करके फिर वापिस अपने इस भौतिक जगत के शरीर में आते। या बुद्धि से वहां गए थे, तो वहां जाकर के बैठना, बाबा से शक्ति ग्रहण करना। बाबा ने एक मुरली में कहा था, बच्चे मेरा तुम्हारे से बहुत प्यार है, क्योंकि तुमने भक्ति मेरी की, बहुत पुकारा, और इस प्यार के खातिर मैंने अपना धाम छोड़ करके, अपना रूप बदल करके, मैं तो निराकारी स्थिति में रहने वाला, लेकिन आपके प्यार के खातिर मैंने ब्रह्मा के तन में आया, रूप बदला, और आपके ही भाषा में, आपके ही आकर के वहां आपको सब कुछ बता दिया। रात रात जाग करके पढ़ाया, मधुवन में, ओम शांति भवन में रात रात बाबा पढ़ाता था।
ये बाबा का हमारे से प्यार है, उसकी निशानी। सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा ज्ञान का डमरू बजा बजा करके सब कुछ बताया, अगम निगम के सारे भेद खोले। ये मेरा तुम्हारे से प्यार था, अब तुम्हारा मेरे से प्यार है। ये मैंने तुम्हारा खुद का परिचय दिया, समय कौन सा चल रहा है वो भी सब कुछ बताया। अब तुम्हारा मेरे से प्यार है। ये सब बातें सुनने के बाद तुम मेरे पास आओ और मेरे पास बैठो। जैसा मैं तुम्हारे पास आकर बैठता था, तुम भी आकर के बैठो। लेकिन बाबा ने कहा, बच्चे कहीं आकर के बैठना चाहते हैं लेकिन ज्यादा समय नहीं टिकते। क्यों? क्योंकि अपना रूप नहीं बदलते, वही शरीर के भान में आकर के वहां बैठते। जब तक इस शरीर का भान नहीं छोड़ेंगे, अशरीरी नहीं बनेंगे, तब तक निराकार के साथ नहीं बैठेंगे। और जब वहां बैठेंगे, उस बाबा की शक्ति या पावर, इससे हमारी आत्मा की ऊर्जा जागृत होगी। और उसके बाद जब हम नीचे आएंगे, वो कर्म योगी की स्थिति रहेगी, बुद्धि कहीं भी नहीं जाएंगी। ये योग कर्म करते समय भी हाथ काढ़े दिल याद रहेगा। दिल मतलब बुद्धि ऊपर लगी रही, कर्म योग। इसलिए एक तो अमृत वेला अच्छी करनी है, क्लास के पहले योग करना है। भले अब लॉकडाउन है, कोई बात नहीं, लेकिन लॉकडाउन होने के बाद भी बहनों ने जो भी आपके लिए प्रबंध किया है, मैं देख रहा हूं अचानक समस्या आई। कभी पता भी नहीं था कि अचानक ऐसी समस्या आएगी कि क्लास, बाबा ने पहले मुरली में कहते थे, बच्चे ऐसा समय आएगा घर से बाहर भी नहीं निकलेंगे। और ऐसा समय आया, जो आत्मा का जो भोजन है वही बंद हो गया। लेकिन बहनों ने फिर भी मेहनत करके, तैयारी करके, वो सीख करके आपके तक वो ज्ञान की बातें पहुंचा रहे। तो हमें उसकी कदर करनी है और रोज इन बातों को सुनना है, हाजिरी भी लगानी है। यूट्यूब में सुनते हैं तो आप चैटिंग में लिख सकते हैं, दीदी जी आज हम मुरली सुन रहे हैं, आपका नाम तो पता चलता है। तो रोज हमें सुनना जरूरत है, क्योंकि आत्मा का भोजन है। तो रोज सवेरे ये 3 चीजें करेंगे, अमृत वाला योग अच्छा, क्लास के पहले योग और मुरली सुनेंगे, तब ये 3 चीजों से आपकी स्थिति शक्तिशाली बनेगी। स्थिति को शक्तिशाली बनाने का ये आधार है, ये 3 चीजें। बाबा कहते हैं एक एक ईश्वरी महावाक्य लाखों करोड़ों का है। अभी कल परसों की मुरली में था। आप कहेंगे क्या पैसे देते? बहने पैसे नहीं देते, ज्ञान देते हैं। स्कूलों में बच्चों को कभी भी टीचर पैसा नहीं बांटता, ज्ञान बांटता है। जितना वो लगन से आता है, ज्ञान सुनता है, उतना उसको अच्छे मार्क मिलेगी, अच्छे मार्क वाले को अच्छा जॉब मिलेगा, जीवन भर में पैसा आएगा। पैसा कैसे आया? उसने ज्ञान सुना। इसी तरह ये युग परिवर्तन का समय चल रहा है, युग परिवर्तन होने वाला है, और उसके लिए परमात्मा ने इस विद्यालय को खोला है। और इस विद्यालय में जो भी पढ़ेंगे, ज्ञान सुनेंगे रेगुलर पंक्चुअल, वही ज्ञान परिवर्तन होने के बाद सभी वापिस जाएंगे परम धाम में। और उसके बाद जिन्होंने ज्ञान सुना, संस्कार बदला, व्यवहार बदला, दैवी गुण धारण किया, वो सत्युग में आएंगे। सत्युग में उनको सोने के महल मिलेंगे। अभी तो 9 लाख 800, 850, 900 करोड़ लोग हैं अभी, लेकिन सत्युग में 9 लाख। क्यों? सारे क्यों नहीं गए? क्योंकि उनको भी बुलाते थे, बहनें कहते थे आओ भाई जी, आओ आओ। वो कहते थे बहन जी हम तो गृहस्थ में रहते हैं, हम तो बिजी रहते हैं, हमको दुकान का। आएंगे आएंगे जरूर आएंगे, जब रिटायरमेंट होगी तब जरूर आएंगे। अब नहीं आए, दुकान खोलते रहे, अब एक समय आएगा तो अब आ ही नहीं सकेंगे। अब पढ़ाई तो लगभग पूरी हो चुकी, इसीलिए जो नहीं आएंगे सतयुग से वंचित हो जाएंगे। और सतयुग में इनको सोने चांदी के महल से वंचित हो गए। दुकान खोला, 1500 कमाया, लेकिन सेंटर पर नहीं आए, लाखों करोड़ कमाया, क्योंकि सतयुग त्रेता के महल नहीं मिलेंगे। इसीलिए उस दुकान से भी पहले सेंटर पर आओ, अपने 2 कान खोलो। 2 कान मतलब इस 2 कान को खोल करके बाबा की बातें सुनो। उस दुकान से कमाए हुआ चोर लुटेगा, आग जलाएगी, पानी डुबोएगा। इस 2 कान से कमाए हुआ ना चोर लुटेगा, ना आग जलाएगा, ना पानी डुबोएगा। अब देखा ना, एक कोरोना की समस्या आई, बड़े बड़े देश अपने को धनवान समझते थे, लेकिन आज रोड पर आए। इसीलिए बाबा ने पहले कहा है कि बच्चे अब पेट को क्या चाहिए? 2 रोटी चाहिए, ज्यादा हबच नहीं रखो। इसलिए ये अविनाशी कमाई हमें करनी है। रोज हमें ईश्वरीय ज्ञान सुनना है, पढ़ना है। तो इसलिए इसके लिए अब हमें बहाना नहीं देना है।
जैसा लॉकडाउन पूरा हो जाएगा, अच्छा समय आएगा, फिर दोबारा हमें सेंटर पर जाना है। ऐसे नहीं समझना वाह ये तो बाबा ने इतना अच्छा साधन बनाया, रिक्शा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं, स्कूटर का पेट्रोल जलाने की ज़रूरत नहीं, घर बैठे मुरली मिल रहे। ये मजबूरी के लिए हमें साधन मिला था, और हमको मजबूत बनना है, संगठन में ज़रूर जाना है। इसलिए माहौल अच्छा हो जाएगा, उसके बाद फिर से सेंटर से जुड़ना है, और रोज़ हमें मुरली को अच्छी तरह सुनना है, अमृतवेला अच्छी करना है, इससे स्थिति अच्छी बनेगी। तो स्थिति अच्छी बनाने के लिए योग, तपस्या, यथार्थ योग। बाकी यथार्थ योग कैसा करना है, उसकी विधि क्या है, और भी गहरी बातें हैं, लेकिन अब समय पूरा हो गया, इसलिए मैं यहीं पूरा करता हूँ। तो 4 बातों की मैंने 4 बातें बताई। अगर वर्तमान समय अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, आने वाले समय का सामना करना है, उन परीक्षाओं में पास होना है, अभी तो एक समस्या आई, आगे चल करके 4 और समस्या आएंगी, उसका सामना करने के लिए, एवर रेडी बनने के लिए, अपने विकर्मों को कम करने के लिए, विकर्म न हो जाए इसके लिए 4 बातें। एक तो पहले अशरीरी विधेयी निराकारी स्वरूप का अभ्यास। दूसरा बताया अपने रोज कर्मेंद्रिय को अपने कंट्रोल में रखना, श्रीमत प्रमाण चलाना, स्वराज्याधिकारी बनना, दरबार लगाना। तीसरी बात बताई संकल्प को समर्थ चलाना, पॉजिटिव कम चलाना। और चौथी बात बताई विधि पूर्वक योग लगाना, बुद्धि को कैसे लगाना है, मन कैसे लगाना है। तो जितना यथार्थ योग करेंगे उतना हमारी आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाएगी। तो ये 4 बातों का अभ्यास करेंगे, इससे हम एवरेडी बन सकेंगे, संपन्न बन सकेंगे, निर्विघ्न बन सकेंगे, अपनी अवस्था को शक्तिशाली बना सकेंगे। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद सुदर्शन दीदी। वैसे तो बात भी नहीं हुआ, हम तो बात तो रविंद्र भाई से किया, तो भी दीदी ने स्वीकार किया दिया। उससे पहले मैं काफ़ी समय से सोच रहा था नहीं करना है। हमने तो एक प्लान बनाया कि जहाँ जहाँ गए थे पहले वहाँ स्थूल में गए थे, अब हमें इस साधनों के द्वारा जाएंगे। जब साधन भी आगे चल करके धोखा देंगे, फिर मनसा सेवा के द्वारा आएंगे। तो ज़रूर आज जैसे लग रहा है कि जैसे जम्मू तावी के ट्रेन से आए, आप लोगों के साथ 1 घंटा बिताया। बन तालाब, पता नहीं कहाँ सेंटर के नाम भी मुझे अभी भी याद हैं। जगह जगह पर वहाँ काफ़ी सारी सेवाएं की थी, मिलिट्री वालों की की थी, उसके बाद स्कूल वालों की थी। वहाँ का सीन पूरा अच्छी तरह मुझे याद है। रविंद्र भाई साथ में थे, तो सेवा करके वापिस फिर मधुबन में। और आप लोगों को भी मधुबन की बहुत दिन आए नहीं थे, चक्कर लगाई मधुबन की। तो इसी तरह आप अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाना, हेल्दी वेल्दी और हैप्पी बनना, और कोरोना की बीमारी से भी बचना, क्योंकि अपनी हेल्थ आपकी बहुत ज़रूरी है। सेवा करने के लिए भी ज़रूरत है। आपको अनेक रोने वालों की आंखों के आंसू पहुँचने हैं, ठीक है। तो हेल्दी वेल्दी हैप्पी रहेंगे। लास्ट में थोड़ा सा 2 मिनट योग करके फिर पूरा करेंगे। 2 मिनट तक मैं सोचता हूँ 7:30 तक हम योग करेंगे। एक कमेंट्री कराता हूँ, कमेंट्री से आप योग करेंगे। सभी कमर सीधी करके बैठेंगे। सभी अपने को भ्रुकुटी में आत्मा के स्वरूप में स्थित रखेंगे। मैं आत्मा दोनों भ्रुकुटी में के बीच में स्थित हूं, चमकता हुआ हीरा हूं। ये शरीर मेरी एक वैल्यूबल डब्बी है, मैं इसके अंदर बेदाग हीरा हूं, चमकता हूं। इस शरीर मेरा एक मंदिर है, मैं आत्मा इसमें चेतन में मूर्ति हूं। अब मुझे वापिस घर जाना है। ये युग परिवर्तन का समय है। मैं इस धरती पर आकर के
हीरो पार्ट बजाया, हर जन्म में महान आत्माओं के संग में पार्ट बजाया। अब मेरी यात्रा पूरी हुई। अब मेरे बुद्धि का लंगर इस संसार से उठ चुका है। बुद्धि के द्वारा मैं ऊपर की तरफ जा रही हूं, बादलों से भी पार, चांद सूरज तारंग से भी पार, अव्यक्त वतन, जहां फरिश्तों का राजा ब्रह्मा बाबा बैठा। बाबा से मैं लाइट माइट को ग्रहण कर रही हूं। अब अपने मूल वतन की तरफ जा रही हूं। मूल वतन में सर्वशक्तिवान की किरणों के नीचे जैसे मैं बुद्धि के द्वारा सर्वशक्तिवान की किरणों के नीचे जाती हूं, मेरे अंदर की सारी निगेटिव एनर्जी समाप्त हो जाती। मैं ऊर्जावान बनता जा रहा हूं। अपलक होकर के शिव बाबा को निहार रहा हूं। जिस बाबा को देखने के लिए युगों युगों से मेरी आंखें तरस रही थी, बाबा के पास आते ही मेरी आत्मा के अंदर के विकारों के अंश के वंश खत्म होते जा रहे हैं। मैं ऊर्जावान शक्तिशाली बनती जा रही, ज्वाला स्वरूप बनती जा रही, अशरीरी विधेयी बनती जा रही। बाबा शांति का सागर है, शक्ति का सागर है। मैं भी स्वरूप बनती जा रही हूं। ये मैं प्रभु मिलन मना रही हूं। प्रभु मिलन मना करके अब मैं धीरे धीरे वापिस अव्यक्त वतन में आती हूं। जैसे मैं अव्यक्त वतन में आती हूं, बाबा ने मुझे देखते ही वरदान दे दिया, तुम शिव शक्ति हो, भक्तों की इष्ट हो, आसुरी संहारनी हो। क्या तुम्हें अपने भक्तों की पुकार सुनाई नहीं पड़ती? कल पहले भी तुमने असुरों का संहार किया था। वही कार्य करने का तुम्हारा समय आ पहुंचा है। हर मानव आत्मा को
ये काम क्रोध के असुर परेशान कर रहे हैं। तुम जाओ अपने भक्तों की संभाल रखो, तुम घबराओ नहीं, मैं सर्वशक्तिमान तुम्हारे साथ में हूं। ऐसे करके बाबा ने मुझे ड्रामा की ढाल दिया, ज्ञान की तलवार दिया, पवित्रता का कवच पहना दिया। शक्ति का प्रतीक त्रिशूल दिया। मस्तक के ऊपर पवित्रता का ताज पहना दिया। मस्तक के ऊपर विजय का तिलक लगा करके कहा, विजयी भव। सचमुच अब मैं शिवमय शक्ति हूं, अब माया मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। मेरे पास अनेक अस्त्र शस्त्र हैं। स्वयं सर्वशक्तिवान मेरे साथ में है। अब नीचे भक्तों की आवाज मुझे सुनाई पड़ रही है। मैं शिव शक्ति आकाश मार्ग से नीचे धरती पर आ रही हूं। मेरे अंग अंग से शक्तियां फैलती जा रही। जैसे मैं नीचे आती हूं, जिस ओर से भक्तों की आवाज आ रही, उसी मंदिर में मैं जाती हूं। मूर्ति के पास खड़ी होकर के बाबा से प्राप्ति हुई शक्तियां दृष्टि के द्वारा दे रही हूं। वाइब्रेशन के द्वारा चारों ओर फैला रही। वरदानी हस्तों के द्वारा चारों ओर दे रही हूं। सभी भक्तों को संदेश दे रही हूं। हे भक्तवत्स, जिनकी तुम पूजा कर रहे हो, जिस प्रभु को तुम ढूंढ रहे हो, वह इस धरती पर आ चुका है। अगर तुम्हें उसे मिलना है, तुम ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आओ। मैं देवी भी वहीं तपस्या कर रही हूं। अब यह समय सोने का नहीं है। अब युग बदल रहा है। परमात्मा को पहचानो, समय को पहचानो। भक्ति का फल देने के लिए वो आया है। ऐसा संदेश देते हुए मैं शिव शक्ति एक मंदिर से दूसरे मंदिर में जा रही हूं। पहाड़ों पर स्थित होकर के संदेश दे रही हूं। हे मानव आत्माएं जागो। कभी एक एक शहर के ऊपर स्थित होकर के चारों ओर वाइब्रेशंस फैला रही हूं। गांव गांव के ऊपर जाकर के वाइब्रेशन फैला रही।
विदेशों के बड़े बड़े शहरों पर जाकर के सभी को शुभ भावना दे रही हूं। सभी सुखी रहे, बीमारियों से मुक्त बने, तनाव टेंशन से दूर रहे। प्यारे बाबा, आपने मुझे क्या से क्या बनाया, आपके इस कार्य में मैं सदा सहयोगी बनूंगी। इसीलिए मां शीतला बन करके शीतलता की किरणें फैलाऊंगी। मैं मां शीतला हूं। मां दुर्गा बन करके सभी के अंदर के दुर्गुण निकालने की सेवा करूंगी। मां काली बन करके सबको कालों से छुड़ाऊंगी। मां संतोषी बन करके सबको संतुष्ट करूंगी। मैं शिव, मैं शक्ति हूं, ज्वाला देवी हूं। मां गायत्री बन गीता का ज्ञान गा गा करके सबको सुनाऊंगी। मां सरस्वती बन ज्ञान की वीणा सबको सुनाऊंगी। मां लक्ष्मी बन सबको ज्ञान धन लुटाऊंगी। महावीर हनुमान बन अनेक आत्मारूपी सीताओं को रावण के जेल से छुड़ाने की सेवा करूं। मैं शिव शक्ति हूं, महावीर हूं। मैं बेहद की वैरागी हूं। अभी संसार में मेरा कोई नहीं है। जिसको मैं अपना समझती थी सब कुछ नष्ट होने वाला है। मैं शिव, मैं शक्ति हूं। धीरे धीरे मैं शिव शक्ति अपने अस्त्र शस्त्रों को समेट करके साधारण ब्राह्मण वेश में आती हूं। साधारण ब्राह्मण वेश में। ओम शांति। इसी सम्मान से आप लोग सारा दिन कल भी कर्म करते समय भी याद रखेंगे, मैं शिव शक्ति हूँ। ऐसे नहीं कि केवल भाई शिव शक्ति बहन ही है, लेकिन भाई भी आत्मिक रूप में सब सजनीय हैं, शिव शक्ति है। तो इस स्वरूप में रहेंगे, भले कर्म करे चल रहे हैं तो कर्म योगी भी बन सकेंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे लग रहा है कि आंगन में एक बार क्लास किया था, जैसे बीसी रोड पर आंगन पर बैठे हैं, आंगन में बैठे हैं, ऐसा लग रहा है सभी सामने हैं। इसी के साथ साथ बहुत बहुत रविंद्र भाई को धन्यवाद, सुदर्शन दीदी को धन्यवाद। फिर कभी और भी कभी करते रहेंगे, आते रहेंगे। ओम शांति।